भौतिक शास्त्र क्लास में आपका स्वागत है। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का निचोड़ है। अगर आपने इनको तरीका से पढ़ लिया, समझ लिया तो आपका एक भी नंबर मिस नहीं होगा। तो आइए आरंभ करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। नाभ की संलयन संभव है। नाभ की संलयन संभव है उच्च ताप एवं उच्च दाब पर। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय का कारण है। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय का कारण है ताम्र हानि, लोह हानि, भंवर धाराएं हानि। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है कूलाम मीटर। व्हीटस्टोन सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह शून्य विक्षेपण सिद्धांत पर कार्य करता है। व्योम तरंग संचरण क्या है? तो व्योम तरंग संचरण एक रेडियो संचरण है। ये आयन मंडल से परिवर्तित होकर पृथ्वी पर इसकी किरणें आती हैं। अगला देखते हैं विद्युत चुंबक एवं स्थायी चुंबक के उपयोग हैं। विद्युत चुंबक के उपयोग हैं विद्युत मोटर, क्रेन, एमआरआई मशीन। जबकि स्थायी चुंबक के उपयोग हैं जनरेटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। शुद्ध जल के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान होता है। तो शुद्ध जल के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान होता है 1.33। परमाणु क्रमांक से तात्पर्य है। परमाणु क्रमांक से तात्पर्य है किसी तत्व के परमाणु की नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। एन प्रकार की अर्धचालक में पाए जाते हैं। एन प्रकार की अर्धचालकों में पाए जाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। विभवमापी को एक वोल्टमापी कहते हैं। तो इसको एक आदर्श वोल्टमापी कहते हैं। इसके द्वारा सटीक विभवांतर मापा जा सकता है। यह अनंत प्रतिरोध का कार्य करता है। सघन माध्यम से प्रकाश की चाल विरल माध्यम की अपेक्षा होती है। तो यह सघन माध्यम से विरल माध्यम की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि सघन माध्यम में माध्यम के कण पास पास होते हैं, जिससे प्रकाश का अपवर्तन होता है और उसकी गति धीमी हो जाती है। गैलीलियो दूरदर्शी में नेत्र का लेंस एक लेंस होता है। तो यह एक अवतल लेंस होता है। फोटॉन की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? फोटॉन की अवधारणा सबसे पहले दी अल्बर्ट आइंस्टीन ने। इन्होंने 1905 में यह कहा। इनका उद्देश्य था प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझने के लिए फोटॉन की अवधारणा का प्रयोग किया। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कूलाम के बराबर होता है। तो यह 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। तो एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ की प्रगति और चालक के तापमान पर निर्भर करता है। परमाणु होता है तो परमाणु उदासीन होता है। 1 ग्राम पदार्थ की समतुल्य ऊर्जा होगी। 1 ग्राम पदार्थ की समतुल्य ऊर्जा होगी 9 × 10⁻13 जूल। पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत में होते हैं। तो अवक्षय परत में स्थिर आयन होते हैं। ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलकर सीधे प्रेषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें होती हैं और इन्हें संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें एक अनुप्रस्थ तरंगें हैं। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्ध मिलाने पर हो जाता है। तो किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्ध मिलाने पर प्रतिरोध कम हो जाता है। प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक संबद्ध होती है। तो प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक तरंग संबद्ध होती है। इन्हें डी ब्रॉगली तरंगें या द्रव्य तरंगें कहते हैं। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। तो एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। कांच में अधिकतम चाल होती है। तो कांच में अधिकतम चाल होती है लाल रंग की। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है पानी से बिजली बनना, जैसे बारिश का पानी, बिजली का बल्ब। ऊर्जा को न बनाया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है? तो प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलन होता है बैंगनी रंग का। श्वेत प्रकाश के विकिरण में बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। मूल आवेश का मान होता है। मूल आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19। विद्युत चुंबक किस पदार्थ के बनाए जाते हैं? तो विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं नरम लोहे के। स्वप्रेरकत्व का मात्रक है।
स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी है। दृश्य तरंगों का तरंगदैर्घ्य परास लिखिए। दृश्य तरंगों का तरंगदैर्घ्य परास होता है 380 नैनोमीटर से 740 नैनोमीटर। एक्स किरणों के उपयोग हैं। एक्स किरणों के उपयोग हैं हड्डी के फ्रैक्चर, दांतों, फेफड़ों, हृदय रोग, कैंसर इत्यादि। धारा घनत्व का एसआई पद्धति में मात्रक होता है। धारा घनत्व का एसआई पद्धति में मात्रक होता है एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। सिलिकॉन परमाणु की बृहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो सिलिकॉन परमाणु की बृहत्तम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है 0। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश कण पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। विकिरण की ऊर्जा और आवृत्ति में संबंध है। विकिरण की ऊर्जा उसकी आवृत्ति के सीधे समानुपाती होती है। धातुओं के लिए ऊर्जा अंतराल का मान है। धातुओं के लिए ऊर्जा अंतराल का मान 0 होता है। गामा किरणों का स्रोत है। गामा किरणों का स्रोत है सुपरनोवा। गामा किरण विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक भेदक रूप है जो परमाणु नाभिक की रेडियोधर्मी क्षय या सौर ऊर्जा से उत्पन्न होती है। प्रकाश विद्युत सेल के उपयोग हैं। प्रकाश विद्युत सेल के उपयोग हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बैटरी, स्ट्रीट लाइट, टीवी, कैमरा, सिनेमा। परमाणु की नाभिक मॉडल की खोज किसने की थी? परमाणु की नाभिक की मॉडल की खोज की थी रदरफोर्ड ने। इन्होंने 1911 में यह खोज की थी। मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मीटर सेतु व्हीटस्टोन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मीटर सेतु एक प्रकार का विद्युत उपकरण है जिससे किसी तार के अज्ञात प्रतिरोध मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें हैं प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना, आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक होना। भूचुंबकीय अवयव कौन कौन से हैं? भूचुंबकीय अवयव है दिक्पाल का कोण, नती का कोण। इससे किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की पूरी स्थिति को निर्धारित किया जा सकता है। रेडियो एक्टिवता के दुष्प्रभाव हैं। रेडियो एक्टिवता के दुष्प्रभाव है पर्यावरण प्रदूषण, मानव स्वास्थ्य, जीव जंतुओं के लिए हानि। वोल्टेज नियंत्रण के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वोल्टेज नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है स्टेबलाइजर का। वोल्टेज रेगुलेटर, जेनर, डायोड। सर्व सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अवजस्क की फोकस दूरी से अधिकतम होती है। एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है। एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है +1। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता तो कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें त्वरित आवेशित कण के द्वारा उत्पन्न होती हैं। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें गामा किरणें होती हैं। धारावाही परिनालिका किसकी भांति व्यवहार करती है? धारावाही परिनालिका क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करती है। विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर को सदैव किस क्रम में जोड़ते हैं? तो इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं क्योंकि वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है? तो यह क्षमता की व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब यह है कि यदि लेंस की फोकस दूरी कम होती है तो उसकी क्षमता अधिक होगी और यदि फोकस दूरी अधिक होगी तो लेंस की क्षमता कम होगी। किस गेट को व्युत्क्रम गेट कहा जाता है? तो नॉट गेट को व्युत्क्रम गेट कहा जाता है। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो अविद्युत लेंस की फोकस दूरी बढ़ाना चाहिए और नेत्र का लेंस की फोकस दूरी कम करना चाहिए। कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव पर इसका मान घट जाता है। विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होती है? विस्थापन धारा समय के साथ बदलते हुए विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है। ओम के नियम की सीमाएं हैं। ओम के नियम की सीमाएं हैं रेखीय घटकों तक यह सीमित होता है, अरेखीय घटकों पर लागू नहीं होता है। ओम का नियम केवल उन घटकों पर लागू होता है जो स्थिर भौतिक परिस्थितियों में वोल्टेज और धारा के बीच रेखीय संबंध प्रदर्शित करते हैं।
लॉरेंज बल्ब है। लॉरेंज बल्ब एक विद्युत चुंबकीय बल है। 1 एम्पियर बराबर होता है 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम प्रति सेकंड। स्वप्रेरकत्व एवं अन्योत्प्रेरण का उदाहरण है। तो इसका उदाहरण है चोक कॉइल और अन्योट का उदाहरण है ट्रांसफार्मर। खतरे का सिग्नल लाल रंग का क्यों होता है? लाल रंग का इसलिए होता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य लंबा होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक कौन से कारकों पर निर्भर करता है? तो यह माध्यम की प्रकृति पर, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पर और माध्यम के तापमान पर। द्रव तरंगों के गुण हैं। द्रव तरंगों के गुण हैं सभी गतिमान कणों से जुड़ी रहती हैं, व्यक्तीकरण एवं विवर्तन जैसे गुण पाए जाती हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी में मुख्य अंतर है। सरल सूक्ष्मदर्शी में यह निकट की वस्तु में देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि खगोलीय दूरदर्शी दूर की वस्तु में देखने में प्रयोग किया जाता है, जैसे तारे और ग्रह। धारा घनत्व का एसआई मात्रक है। धारा घनत्व का एसआई मात्रक है एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा एवं आरोपित वोल्टेज के मध्य कालांतर होता है, तो यह 90 डिग्री होता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है ट्राम्बे, मुंबई में। यह एक शासकीय उपक्रम है। जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्टेज। किस उपकरण का उपयोग दृष्टकारी के रूप में किया जाता है? तो डायोड का प्रयोग दृष्टकारी के रूप में किया जाता है। यह एक प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदल देता है। दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी के अधिक होती है। 1 न्यूटन का द्रव्यमान होता है। 1 न्यूटन का द्रव्यमान होता है 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। आदर्श प्रेरकत्व का ओमिक प्रतिरोध होता है। आदर्श प्रेरकत्व का ओमिक प्रतिरोध 0 होता है। आदर्श प्रेरक में कोई विद्युत ऊर्जा नहीं होती है। दृष्ट धारा की आवृत्ति होती है। दृष्ट धारा की आवृत्ति 0 होती है क्योंकि यह एक ही दिशा में बहती है और समय के साथ अपनी दिशा नहीं बदलती। उदाहरण जैसे बैटरी, सौर पैनल, डायनामो। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें गामा किरणें होती हैं। प्रकाश तरंगों की आवृत्ति किस कोटि की होती है? प्रकाश तरंगों की आवृत्ति होती है 10⁻14 हर्ट्ज। प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर गति कम हो जाती है, जैसे पानी या कांच। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण दिशा दोनों होते हैं। द्विविरगली तरंगें विद्युत तरंगें हैं, तो ये विद्युत तरंगें नहीं हैं। माइक्रोवेव ओवन का कार्य रेडियो तरंगों पर आधारित होता है। हाँ, यह आधारित होता है क्योंकि यह भोजन को जल्दी पकाती है। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है? प्रकाश का विवर्तन होता है अंधेरे कमरे में मोमबत्ती जलाना। प्रकाश की किरणें किसी छिद्र से गुजरकर चारों ओर फैल जाती हैं। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है? चुंबक में चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होती है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर और यह एक सदिश राशि है। परमाणु दिशा दोनों होते हैं। विकिरण की ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होती है, अर्थात आवृत्ति बढ़ने पर ऊर्जा भी बढ़ती है और आवृत्ति घटने पर ऊर्जा घटती है। बोर मॉडल क्या है? बोर मॉडल एक परमाणु मॉडल है। इस मॉडल के अनुसार परमाणु के केंद्रीय भाग में छोटा धनात्मक आवेश वाला नाभिक होता है तथा इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक हैं ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। मूल आवेश का मान होता है। मूल आवेश का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मूल आवेश विद्युत आवेश की सबसे छोटी इकाई है जिसे किसी प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर माना जाता है। विद्युत सेल के उदाहरण हैं
विद्युत सेल के उदाहरण हैं बैटरी, टॉर्च, रेडियो, घड़ियां, रिमोट कंट्रोल, मोबाइल, सौर सेल। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के प्रारंभिक और अंतिम सिरे नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बंद वक्र बनाती हैं। चुंबक के बाहर क्षेत्र रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, जबकि चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। अपवर्ती दूरदर्शी एवं परावर्ती दूरदर्शी में मुख्य अंतर क्या है? अपवर्ती दूरदर्शी में लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि परावर्ती दूरदर्शी में दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक हैं चालक का आकार, प्लेटों के बीच की दूरी और माध्यम। निजी अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर है। तो इसमें मुख्य अंतर यह है कि यह निजी अर्धचालक शुद्ध बनाए जाते हैं और सिलिकॉन और जर्मेनियम के बनाए जाते हैं, जबकि अर्धचालक बनाए जाते हैं इनमें अशुद्धियां मिलाई जाती हैं, जैसे फास्फोरस, बोरान। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध है। तो इसमें संबंध है r बराबर 2f। इसका अर्थ यह है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं, तो इसमें स्थिर आयन होते हैं। किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, तो किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है तार में प्रयुक्त पदार्थ की प्रगति एवं उसके तापमान पर। पी प्रकार के अर्धचालक की सांद्रता इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता की तुलना में अधिक होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव घटता है। इसका कारण यह है कि विद्युत क्षेत्र उच्च विभव से निम्न विभव की ओर इंगित होता है। जिन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे तांबा, पानी, सोना। परावर्तनशील विद्युत क्षेत्र विस्थापन धारा उत्पन्न करते हैं। परावर्ती दूरदर्शी में किस रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें अभिदर्शक के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यह प्रकाश को एकत्रित करके प्रतिबिंब बनाता है। संयुक्ता बैंड के ऊपर स्थित बैंड को कहते हैं। संयुक्ता बैंड के ऊपर स्थित बैंड को चालक बैंड कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य भौतिक माध्यम से गमन नहीं करती, क्योंकि वे विद्युत और चुंबक क्षेत्र के दोलन से बनती हैं, जो निर्वात में भी यात्रा कर सकती हैं। कोटर के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव ही शून्य होता है। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य संबंध है, तो E बराबर mc²। स्थिर विद्युत बल का संबंध है, तो स्थिर विद्युत बल का संबंध है कूलाम के नियम से। यह एक संरक्षी बल है, जिसका अर्थ है कि इसे किसी वस्तु पर लगने पर किया गया कार्य केवल उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, न कि तय किए गए रास्ते पर। किसी विद्युत परिपथ में धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध प्रतिरोध की परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान 1 होता है। किस स्थिति में प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाती है? जब प्रिज्म की किरण न्यूनतम विचलन की स्थिति में होती है। शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धियां मिलाने पर किस प्रकार का अपद्रवी अर्धचालक प्राप्त होता है? तो यह पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। इसमें बोरान या गैलियम मिलाया जाता है। वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान लिखिए। तो यह होता है 1/ε0। यह मान गॉस के नियम से प्राप्त होता है। किन तरंगों को ऊष्मा तरंगें कहते हैं? तो अवरक्त तरंगों को ऊष्मा तरंगें कहते हैं, क्योंकि यह तरंगें ऊष्मा या गर्मी को स्थानांतरित करती हैं। ये तरंगें विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप है। जैसे सूर्य से प्राप्त गर्मी, चिकित्सा क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। हाइगॉस का तरंग सिद्धांत है, तो हाइगॉस का तरंग सिद्धांत है प्रकाश के तरंग सिद्धांत का यह समर्थन करता है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं हैं, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषता है यह एक दूसरे को काटती नहीं है, धनात्मक आवेश से शुरू होकर ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं समान दूरी पर समांतर और सीधी होती हैं। नाभिकीय बलों की विशेषता है, तो नाभिकीय बलों की विशेषता है यह एक प्रबल आकर्षण बल है। यह बहुत कम दूरी पर ही प्रभावी होता है, आवेश से स्वतंत्र होता है। यह परमाणु नाभिक को स्थिर रखता है।
दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।